छोड़ के चल जाएगी तो चल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, 10 दिन में नहीं निकाल सकती। तो एक कल्चर हमने डेवलप करने की कोशिश की। हम आज यहाँ बैठे हैं, मैंने कहा ड्रेस कोड में बैठे, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, फोटोग्राफ आएंगे आप देखिए कि आप, मैंने दुनिया को, हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बिजनेस है, ये प्रॉपर बिजनेस है, ये लूट खसोट का 4 साल 8 साल का धंधा नहीं है। आए 4 साल कंपनी चलाई, उड़ गए, 5 साल कंपनी चलाई, पैसा इकट्ठा करके भाग गए, ये ऐसा बिजनेस नहीं है। एक कल्चर डेवलप करने की कोशिश की, ये कॉर्पोरेट बिजनेस है, ये प्रॉपर बिजनेस है, यहाँ कैरियर बनते हैं, यहाँ फ्यूचर बनते हैं, कंपनियां 100 साल तक चलेगी अगर कंपनियां इथिक्स पे होगी, प्रिंसिपल पे होगी, सिस्टमेटिक होगी तो 100 साल तक भी चलेगी। ये मैसेज देने की मैं 9 साल से कोशिश कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं। इसीलिए हमेशा सोचता हूं कि कुछ भी ऐसा ना करें कि लोगों के जीवन में कोई दिक्कत तकलीफ आए। वो कल्चर हमने डेवलप किया। लोग कह रहे होंगे ये दिखावा है कि भाई थाईलैंड ले गए, एनिवर्सरी करें, दिखावा है, दिखावे में 9 करोड़ रुपए लगे हैं, तुम कर लो। पैसे तो लगते हैं ना, बिना पैसे लगे तो कौन पूछ रहा है आपको? तो आप समझ सकते हो कि हम कैसे काम कर रहे हैं। हम आपके माइंड में डालना चाहते हैं इट इज अ इंडस्ट्री, कैरियर, फ्यूचर, आपका, आपके बच्चों का, आपके खानदान का, आप दुनिया में रहे ना रहे पर ये बिजनेस बना रहे, आपके घर रोटी चलती रहे, अच्छे पैसे आते रहे, ये हम देना चाहते हैं। तो इसलिए AWPL थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा लीक से हटती है। मतलब हम 24 घंटे ये नहीं देखते कि हमें क्या आ रहा है, क्या बच रहा है, क्या बचेगा, क्या हमने कमा लिया। 3000 करोड़ की आज आपकी कंपनी है, 3000 करोड़ का टर्नओवर आपकी कंपनी है। 3000 crore is a very big figure, my dear friend. It's a very big figure. और उस 3000 करोड़ में कितना पैसा लोगों के घर में गया है, ये आप हिसाब लगा सकते कि कितना पे आउट, कितना हैवी हमने बांटा है। हमें भी अच्छे लगते हैं पैसे, और भी कंपनियां चल रही है हिंदुस्तान में, उनके भी परसेंटेज देखो ना, कितने पैसे बांट रहे हैं, कैसे बांट रहे हैं, कितने कितने बांट रहे हैं। लेकिन हमने क्या सोचा कि हम लोगों को बड़ा बनाएंगे, बस इतना ही फर्क है। AWPL में बस इतना ही फर्क है कि AWPL पैसा नहीं बनाएगी, नाम सबसे बड़ा बनाएगी और अपने लोगों को बड़ा बनाएगी। ये सोच के हम निकले थे, चले थे। आज 9 साल के सफर में, आज मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने डाटा एनालाइज किया है इस इंडस्ट्री का, मेरे हिसाब से 9 साल में सबसे ज्यादा तेज गति से इथिकल कंपनी अगर कोई बड़ी बनी है तो आपकी AWPL बड़ी है। 300 एंड्रॉइड, 200 से ज्यादा लग्जरी कार, इतने अचीवर, 25 लाख लोगों का ग्रीनिंग का डाटा है, 25 लाख लोग आज ग्रीन आईडी की आपकी कंपनी में आ चुके हैं, 25-26 लाख। तो इतना बड़ा हिंदुस्तान में अगर नई कंपनी की बात करो तो 3-4 नंबर पे है, और फॉरेन को मिस कर दो तो 5-6 नंबर पे कंपनी है। और मुझे लगता है हर साल एक को क्रॉस कर देंगे तो आने वाले 4-5 साल में नंबर 1 को करने चाहते हैं। इन सब में मुझे आपसे सहयोग की आशा है, आपसे मेहनत की आशा है। देखिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप 2 चीज दे दो मेरे को। जो रामदेव सर का मैसेज था उसमें भी यही था, दलीप सर का मैसेज था उसमें भी यही था, अमित दुबे सर का मैसेज था उसमें भी यही था। आप सिर्फ 2 चीज दे दो, उसके बाद दुनिया की कोई खुशी आपको चाहिए, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की है जो आपके सामने खड़ा है। 2 चीज मानो, सिर्फ 2 चीज, सिर्फ 2 चीज दे दो। अपने अपलाइन के प्रति ईमानदारी और वफादारी, और अपने प्लेटफॉर्म के प्रति ईमानदारी और वफादारी। ये 2 चीज तुम मुझे दे दो, अरबों छोड़ो, खरबों तुम्हारी जेब में डालने की गारंटी नहीं है। दुनिया में सबसे महंगी कोई चीज है वो ईमानदारी और वफादारी है। सबसे कॉस्टली अगर कुछ है और उसी की कीमत दुनिया में सबसे बड़ी कीमत के रूप में मिलती है, ईमानदारी और वफादारी। मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं आप लोगों के नेटवर्क
देखता हूँ, आप लोगों के लीडरों से बात करता रहता हूँ जितना मौका मुझे मिलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। बस एक ही प्रॉब्लम नजर आती है, सर ये मेरी बात नहीं मानता, सर जो मैं इसे समझाता हूँ ये वो नहीं करता, सर मैं इसको कहता हूँ एसओएस करा ले नहीं कराता, मैं कहता हूँ ट्रेनिंग में आ जा नहीं आता, मैं कहता हूँ अपना सेलिब्रेशन कर ले रैंक का नहीं करता, मैं कहता हूँ महाकुंभ में भीड़ लेकर नहीं लेके आता, कभी नहीं कहता आपका अपलाइन ये गंदा है, ये मक्कार है, ये झूठा है, ये बेईमान है, कभी नहीं करता। सब एक ही बात कहते हैं मेरी बात नहीं मानता, अपनी चलाते। ये या ईमानदारी नहीं है, या वफादारी नहीं है, या बेईमानी है, या घमंड है। और जो आदमी घमंडी हो गया, जो बेईमान हो गया, उसको ज्यादा दिन तक तरक्की उसके साथ नहीं रहती, एक ना एक दिन तरक्की उसका साथ छोड़ जाती है। आज मैं बता दूंगा, ये कंपनी बड़ी बनाने में सबसे बड़ा सहयोग किसका है, मैं नाम से बताता हूँ, कोई डाउट इसमें मैं कभी नहीं करता। कंपनी के जितने रॉयल एम्बेसडर, जितने एम्बेसडर और जितने क्राउन डायमंड है, और तकरीबन रॉयल डायमंड जो मेरे डायरेक्ट टच में रहते हैं, उन सबने एक कंपनी बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। जो डायरेक्ट मेरे टच में, मैं आपको बताता हूँ, क्या समझते हो, क्या अपलाइन पे प्रत्येक डाउनलाइन का समर्पण, मुझसे पूछो क्या होता है। अगर मैंने ये कह दिया अपने रॉयल एम्बेसडर रैंक से कि मुझे 40,000 लोगों की ट्रेनिंग करानी है, तो मुझे मिलता है यस सर। मैंने अपने रॉयल डायमंड से कहा, रॉयल एम्बेसडर से, कि आपको पूरी ट्रेनिंग देख रही है, एक रॉयल इंडिया वैकेशन के एसोसिएट की तरह मैनेज करनी है, कि भाई पाल जी आप 3 महीने ट्रेनिंग में बैठोगे, यस सर। 3 महीने एक रॉयल एम्बेसडर जिसने 50 करोड़ रुपए कमा रखे हैं, एक अविनाश की कंपनी का जो एक काम सूरज करता है, वो काम कर रहा है, आप यहां जाओ, आप यहां जाओ, आप ये ट्रेनिंग लो, इसे कहते हैं वफादारी, इसे कहते हैं ईमानदारी। आधी रात को मैंने फोन किया, रामीर सर आपको 5 सेशन लेने आना है, कहां से आना है, सर मैं आ रहा हूं। कुणाल सर आपको कंटिन्यू यहां बने रहना है, हाँ सर मैं हूं। अनु सर आपको 2 क्लोजिंग करनी है, हाँ सर। हमें तो इसमें 1 महीना ट्रेनिंग करनी है, हाँ सर। आपको महाकुंभ करना है, यस सर। नुकसान हो नफा हो, रॉयल इंडिया वैकेशन का पैसा लग जाए, जेब से पैसा दिया है। आज 9 साल हो गए मुझे, आज तक मुझे ना क्या होती है मैंने सुना नहीं मेरी डाउनलाइन से, जिनको डायरेक्ट मैं कनेक्ट करता हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं करता। आप लोगों से मेरा बहुत बड़ा गैप है, जिनसे मैं काम लेता हूं या जिनके साथ काम करता हूं, जिनके साथ मैं प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाता हूं, उन लोगों ने आज तक ना नहीं कहा, किसी भी काम के लिए ना नहीं कहा। आधी रात को 9 बजे बोला, यस सर। नुकसान मेरी स्ट्रेटेजी कई बार गलत हुई, मैं आपको बता रहा हूं, नुकसान हुआ नफा हुआ कोई दिक्कत नहीं, सर ने बोला बात खत्म। इवन एक तो मेरे कनेक्शन में, जो मेरे डायरेक्ट कनेक्ट में, मैंने कहा ये बिजनेस अच्छी, यहां पैसा लगा दे, कोई जमीन खरीद ले, उसका नुकसान हो गया तो करोड़ रुपए का, तो भी उफड़ी करी उसने। इसे कहते हैं वफादारी, इसे कहते हैं ईमानदारी। अब मेरी जिम्मेदारी क्या हो गई, मेरे जीवन में जितनी दौलत आ जाए, अगर ये जो मेरे वफादार लोग हैं, इनके घर में रोटी नहीं होगी, संजीव मसाला प्रॉपर्टी बेच देगा, पर उनको भूखा नहीं मारने देगा। ये कीमत है। अब जीवन और मरण इन्हीं के साथ है, चाहे वो अच्छे दिन आए चाहे बुरे दिन आए, पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्होंने वफादारी मांग कर, जिसको कहते हैं समर्पण। आप लोग क्या करते हो अपलाइन के बढ़ते, इसे समर्पण कहते हैं। हमेशा काउंटर करना, ऑब्जेक्शन करना, बात ना मानना। एक बार करके तो देख लो, सारी ट्रेनिंग तो हो गई 20 मिनट में जिंदगी की, जो महिपाल जी ने ली है। 17 साल से 28 साल का बच्चा बिगड़ता है, ये है वो है। रूबी स्टार तक कितना बढ़िया से काम कर रहे, डायमंड बनने के बाद कहां से घमंड आ गया। प्लीज, कुछ नहीं रखा इस घमंड में। आज तक सुना है संजीव सर ने कहा कि मैंने कुछ किया है, हमेशा उंगली कहां रहती है, कहां रहती है, कहां रहती है, भगवान। बड़े से बड़े लीडर मेरे साथ बैठते हैं, कभी नहीं भड़क मारता, कभी डायलॉग नहीं मारता कि मैंने कुछ किया है। नहीं, भगवान परमात्मा सब ठीक चल रहा है। आज कोई बॉडी में सब ठीक है, शरीर ठीक है, परिवार ठीक है। पता चलेगा किसी को घर में दिक्कत आ जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, दोनों टांग कट जाए, कहां से करूंगा मैं काम। कितनी सारी एक्सटर्नल पावर्स है जो हमसे काम करा रही है। क्यों क्रेडिट लेने की कोशिश करते हो? क्रेडिट लोगे छोटे रहोगे, क्रेडिट दोगे बड़े बनोगे। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक क्रेडिट नहीं दिया,
कि मैंने कुछ कर लिया। तुम्हें मालूम है जो सोच आती है कि संजीव सर की प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है, मेरी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऊपर वाला सोच देता है प्लानिंग की तो आ जाती है, क्योंकि ऊपर वाला प्यार करता है। क्योंकि मैंने जिंदगी में ये माना है कि उसकी मर्जी के बिना मेरा प्लान है, भगवान है, उससे बिना मैं कोई काम नहीं करता। तो वो अच्छी सोच दे देता होगा तो अच्छी प्लानिंग हो जाती होगी, अच्छे रिजल्ट आ जाते होंगे। मेरी क्या औकात है यार, 12th पास आदमी साला, MBA मैंने करी नहीं, मार्केटिंग मैंने करी नहीं, BBA मैंने करी नहीं, कोई कोचिंग मैंने मार्केटिंग की ली नहीं, उसके बाद 3,000 करोड़ की कंपनी बना दी। ये मैंने नहीं बनाई, ऊपर वाले ने बनवाई। अच्छे विचार दिए, अच्छे तौर तरीके सिखाए, गलत कोई सोच नहीं आई, सब अच्छी सोच आई तो बने। प्लीज ये मतलब जवानी वाली गलतियां इस कामयाबी के धंधे में नहीं होती दोस्त। मानता हूं जवानी वाली गलतियां जवानी में होती है, लेकिन कामयाबी के धंधे में ऐसी गलतियों का उसके बाद पश्चाताप भी होता है, कुछ मिलता नहीं है, सब खत्म हो जाता है, बना बना एम्पायर। तो अगर आप रियली कुछ मुझे मानते हो या इस प्लेटफॉर्म को थोड़ी भी इज्जत देते हो तो मेरे से एक वादा कर लो कि मैं अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार रहूंगा और वफादार रहूंगा। कितने लोग वादा करते हैं? दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से, दिल से। मैं गारंटी देता हूं, लिख के ले जाना, स्टाम्प पेपर लेगा और साइन करके दूंगा 100 करोड़ का, साइन करके दूंगा, ईमानदार। अपलाइन पे बोला रात को 2 बजे, यस सर, यहां जाना, यस सर, वहां आना, यस सर, इतने लोग लेके आने, यस सर। जो कहा पैसा गया, बाहर में गया, बर्बाद करेगा, बाहर हो जाएगा, आबाद वो कर देगा। सब कुछ कर सकता है आपका अपलाइन। आज तक किसने साथ दिया है? अपलाइन। हाँ, अपलाइन ने। किसने साथ दिया है? अपलाइन। अपलाइन ने पैसे कंपनी दिए नहीं दिए? परेशानी आई है, करिए, मदद नहीं करी, किसने साथ दिया है? अपलाइन। क्यों नहीं देगा? ये कल्चर डेवलप करो, ये संस्कार डेवलप करो, ये एजुकेशन डेवलप करो, ये मेंटलिटी डेवलप करो, ये अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखो। देखो मैं हमेशा कहता हूं, आज मौका है, मैं ये बात इतनी क्यों कर रहा हूं, आज मौका है, आज गिले शिकवे बुलाने का दिन है। आपको मालूम है घर में आपकी लाइफ से झगड़ा हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता, तो क्या करते हो आप? जब तक वो झगड़ा रोड पीट के निमट नहीं जाता तब तक वो झगड़ा होता ही रहता है, 3 दिन 4 दिन। और शांति कब होती है? जब दोनों या तो माफी मांग ले एक दूसरे से या झगड़ा निमट जाए। दोस्तों, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में कामयाबी मिलती है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर में कामयाबी नहीं मिलती। अगर आपकी अपलाइन के प्रति श्रद्धा खत्म हो चुकी है और अपलाइन की डाउनलाइन के प्रति श्रद्धा खत्म हो चुकी है तो समझ लो आप एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो। आप लंबी रेस नहीं जीत पाओगे। कब आपकी गाड़ी किस खड्डे में किस खाई में गिर जाएगी आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और कुछ लोगों की गिर गई है और आपने देख भी ली है, अच्छे खासे करोड़ों रुपए कमा रहे थे, आज जीरो हो गए। हो गए नहीं हो गए? कैसे हुए? ईगो, घमंड, एटीट्यूड, बड़ा नाम था, बड़ा सम्मान था, बड़ी पहचान थी, धूमिल हो गई। क्या आया? घमंड, मैंने किया है, मैं हूं सर्वे सर्वा, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, बस ये मैं खाली हूं। समझे? क्या खा गई? ये मैं खा गई। तो कृपया करके ये कौन सा बिजनेस है? मैं तुम्हें यूज करूं, तुम मुझे मत करो ना यार। ऐसे कब तक काम कर पाओगे? लंबा नहीं चल पाओगे। वो तो भूलेंगे ना किसी दिन, है ना? मेरा अपलाइन मुझसे सच्चा प्यार करता है या दिखावा करता है, कभी तो पता चलेगा। हाँ, देखो मैं आपको बताता हूं, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत मौके खाए, बहुत पैसे कमाए, बहुत लोगों ने भरोसा किया, लोग मेरा पैसा खा के चले गए, मुझे लूट के चले गए, ठीक है? तो मैं कहीं बैठा था तो किसी ने मुझसे बोला कि संजीव सर आपकी सिर्फ एक ही दिक्कत है, नहीं तो आप पूरी दुनिया को नचा सकते हो। मैंने कहा क्या? बोला आप डिप्लोमेटिक नहीं हो, मतलब आप जो बोलते हो ना वही करते हो, आप वो नहीं बोलते जो आप नहीं करते हो, मतलब बेवकूफ नहीं बनाते लोगों को। तो मैंने कहा यार इससे क्या होगा? बोला इससे आपकी ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी, आपको लोग पैसा खाना बंद कर देंगे, आपको लोग धोखा नहीं दे पाएंगे, आप किसी से बेवकूफ नहीं बनोगे। मैंने कहा यार इसका मतलब मैं सबके लिए डिप्लोमेटिक बोला, यस आपको डिप्लोमेटिक होना चाहिए। तो मैंने उससे ये जवाब दिया कि बिना डिप्लोमेसी के 46 साल की तो मेरी उम्र हो गई, और जब बिना डिप्लोमेटिक रहे
मैंने इतनी कामयाबी हासिल कर ली तो और यार 10-15 साल बचे हैं, क्यों साला मेरे किसी से असूल से समझौता करा था। ये बड़ी बेवकूफाना सी लाइफ है इंसान की कि आपको डायलॉग में फंसा के बेवकूफ बना के खुश हो जाता है, मैंने उसको पागल बना दिया। अरे कोई नहीं देख रहा, वो तो देख रहा है ना, अपना है डाउनलाइन से खेल रहा है, डाउनलाइन अपने से खेल रहा है, वो देख रहा है ना। तो इस खेल में आपकी हार होती है, आप खेलना बंद करो, अपलाइन के प्रति वफादार हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, और अपलाइन अपने लोगों के प्रति ईमानदार वफादार हो जाए। देखो तो सही, तरक्की सक्सेस कितने दिन में आती है? कर सकते हो? कर सकते हो? अंदर ही अंदर मत घुटो। मैंने क्या कहा, घर में शांति कब होती है? जब बीवी कहती है हाँ जी मेरी गलती थी, फिर पति कहता मेरी भी गलती थी, चल सॉरी। होता नहीं होता? होता नहीं होता? ये मौका आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। जैसे मेरी बात खत्म होगी जब पार्टी शुरू हो जाएगी, पार्टी में खाना पीना सब है, समझे? अपने अपने अपलाइनों से बैठ गए, मेरी गलती तेरी गलती करके आज गिले शिकवे भुला के जाना, अपने अपलाइन के हो जाना, अपने डाउनलाइन के हो जाना, लिख के ले जाओ, अगली साल 10 गुना ग्रोथ पे आओगे। तैयार है? बिल्कुल मत घबराना, पीठ में मत रखा करो। नेगेटिव होता है आदमी, निकाल दो, निकाल दो। सर आपने ये नहीं किया, सर आपने ये नहीं किया, फिर सर बताए मैंने क्यों नहीं किया। लेकिन जितने लोग भी अपने डाउनलाइन से परेशान हैं, आधी बोतल छोड़ दो, और जितनी डाउनलाइन अपलाइन से परेशान है वो भी कर दो। आज का मौका पड़ा है, लेकिन जब इस धरती से हिंदुस्तान की धरती पर उतरेंगे तो उस दिन एक वफादार और एक ईमानदार निर्भर करूंगा।